प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। हमारे मुल्क में खवातीन के साथ मर्दों का रवैया हमेशा से बहुत खराब रहा है। उन पर सिर्फ तशद्दुद नहीं किया जाता बल्कि उनके चेहरों पर तेजाब फेंककर उन्हें पूरी जिंदगी के लिए मफलूज बना दिया जाता है। रावलपिंडी में भी ससुरालियों ने मुबैना तौर पर 2 बच्चों की मां पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी और उसे अस्पताल पहुंचाने के बाद फरार हो गए। हवा की बेटी हर दौर में दरिंदगी की भेंट चढ़ती रही, कभी गैरत के नाम पर और कभी अना का मसला बनाकर इसे अब्दी नींद सुला दिया जाता रहा। रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी के इलाके में भी खवातीन पर तशद्दुद के बेशतर वाकयात सामने आते रहते हैं। पुलिस को ढोक छच की रिहायशी शाहिदा परवीन नामी खातून ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी बेटी मरियम बीबी की शादी खुर्रम शहजाद से हुई थी, लेकिन उनके दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। 1 माह कबल भी नाराज मरियम को जिरगे के जरिए वापस भिजवाया गया था। ताहम गुज़श्ता रोज इसे इतला दी गई कि मरियम ने खुदकुशी कर ली है। मेरा भतीजा था, उसके साथ की है उसकी शादी, खुर्रम शहजाद नाम है उसका। तो कैसे ताल्लुकात थे, क्या कैसे रहते थे? पहले तो ठीक थे, 3 साल हो गए अच्छी नहीं ताल्लुकात थे। कल मुझे इतला मिली है 3 बजे कि मरियम जल गई है। खुर्रम शहजाद ने फ़ोन किया मरियम जल गई है, आप आ जाए। मैं गई हूँ, वहाँ से देखा मेरी बेटी के हालात बहुत नाजुक थे। शाहिदा परवीन जब बेटी के ससुराल पहुंची तो मरियम की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। इसने मां को बताया कि ससुरालियों ने इसे तेल छिड़ककर आग लगाई है। वो कहते थे कि हमें ऐसे ही बोला बोला कर लेंगे, इस औरत ने क्या करना है हमारे साथ। मेरा ना बेटा है ना मियाँ है, मैं क्या कर सकती। मैंने पूछा बेटी से क्या हुआ कैसे हुआ, एक ही दफ़ा बोली है जलाया क्या, बस। जिस वक्त उधर मैं गई थी मेरी बेटी ने बताया, मैंने शोर डाला, मैंने कहा मेरी बेटी को क्यों जलाया है, क्यों जलाया, क्यों जुल्म किया है। वो आगे से मुझे मारने के लिए आ गए, कहते हैं चली जाओ यहाँ से, तुम क्या कर लोगे हमारा। उसका बाप भी, उसकी माँ भी, वो दामाद भी। मैं चली आई, मुझे निकाल दिया गया। वो हंसते थे मुझे देख देख कर दोनों। मरियम के लवाहिकीन का कहना है कि खुर्रम इसे पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाता था, ताहम घर बसाने की खातिर खातून को वापस ससुराल भेजा गया था। 1-2 साल दे बेहतरीन मतलब ऐसा कमल इसला सलूक ना टिका रहा। उस तो बाद ही रुस के वैदरी साढ़े खराब तो फिर वापस पे छोड़ दे, माँ पे छोड़ दी गई, चलो तो गुजारा करो। आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, फिर उसका गई ग्राफ, फिर माँ पे छोड़ी। वो लड़ाई झगड़ा घर में हुआ, ऐसे हुआ, उन्होंने जला दिए, खुद जला दिए। ये हमें शाम 7 बजे मुझे पता चला कि उन्होंने जला दिए, आग के साथ जलाया पेट्रोल फेंक कर। पुलिस ने मरियम के शोहर खुर्रम शहजाद और सास खुर्शीद बीबी के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जो उसकी हलाकत के बाद तरमीम करके कत्ल की दफात में तब्दील कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसने शोर किया है कि मेरी बेटी को इन्होंने जलाया है ससुराल वाले ने, इसके खामन ने और इसकी सास ने। उसने उस लड़की मरियम बीबी की वालदा के बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। रात को फिर वो अपने जख्मों की तरफ झुलस जाने की वजह से वो फौत हो गई है होली फैमिली अस्पताल में। अभी हम उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। वो नाश लेकर चले गए थे अपने घर, लेकिन उनको उसे हमने लेकर वापस ले लिया और इधर हम DHQ में आए, पोस्टमार्टम करवाएंगे। उसको कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तार करने की। अभी तो वो तमाम घर वाले भागे हुए हैं आगे पीछे, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो जाएगा। समाजी माहिरीन का कहना है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए न सिर्फ मुलविस अफराद को सख्त सजा की जरूरत है, बल्कि खवातीन में आगाही भी वक्त की जरूरत है। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। घर का कोई फर्द अगर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाए और उसकी लाश वापस आए तो घर वालों पर क्या गुजरती है, उसका अंदाजा मुरीद के में रिहाइश पजीर उन अफराद को देखकर लगाया जा सकता है जिनके घर का सरबराह सामान लेने के लिए बाहर गया, मगर इलाके के बासर अफराद ने उसे गाड़ी से कुचलकर हलाक कर दिया। मुरीद के में मुबारकपुरा खुर्द का रिहायशी मोहम्मद आरफ
मेहनत मजदूरी करके अपने 7 बच्चों का पेट पाल रहा था। वो घर की तामीर के सिलसिले में 50,000 रुपए लेकर घर से सीमेंट लेने के लिए बाहर गया, लेकिन जब काफी देर तक घर न लौटा तो उसकी बीवी ने उसके फोन पर राब्ता किया तो उसने फोन भी रिसीव न किया। वो उसका पता करने घर से बाहर गई और चौक में ही पहुंची थी कि लोगों का हजूम देखा। जब वो हजूम के पास पहुंची तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। किसी ने उसके खामंद को हलाक कर दिया था और उसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। मैं घरों घल्लिया इन्हां दे अब्बू नूं, मैं पैसे दिते ने गिन के अपने हथां दे नाल। मैंने खुद आरिफ को घर से पैसे देकर भेजा और जब वो काफी देर तक घर वापस न आया तो मैं इसका पता करने के लिए घर से बाहर गई और जब चौक में पहुंची तो लोग इकट्ठे थे और मेरा खाविंद इनके दरमियान खून में लथपथ पड़ा था। लोगों ने बताया कि मुलजमान ने तुम्हारे खाविंद को मारने के बाद लूट लिया है और वो नहर की तरफ गए हैं। फेरे बाबकुआल खलोते रहे ने, जानबूझकर उसे मारा है। एक मरतबा मारा है, 15 फुट ऊपर गए हैं, फिर डिग गए हैं, फिर दूसरी मरतबा ना जानबूझकर गाड़ी मारकर उसे छोड़कर पैसे निकालकर ले गए, भाग गए थे। आरिफ को इलाके के चंद बासर अफराद ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर हलाक कर दिया और उसके पैसे भी ले गए थे। ये सब कुछ पूरे बाजार ने देखा, लेकिन मुलजमान बासर हैं, इसलिए कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं। यहाँ तक के मकतूल के घर वाले भी खौफजदा हैं कि मीडिया के जाने के बाद पुलिस की तरफ से उन पर दबाव बढ़ जाएगा और धमकियाँ भी दी जाएंगी। अस्पतालों मैनू थानेदार ने बुलाया है कि तू इत्थे आ। मुझे SHO ने फोन करके थाने बुलवाया और मुझसे तमाम हकीकत पूछी और मुझे इस वक्त ही कहने लगा कि तुम्हारे खाविंद के पास इतने पैसे कहाँ से आए। पुलिस वाले हमारी मदद करते, उन्होंने हमसे ही पूछगछ शुरू कर दी और फिर पर्चा भी गोल मोल करके दर्ज कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। यहाँ भी मैं जिसको कहती हूँ मेरे साथ चलो तो कोई चलने को तैयार नहीं होता। फिर इन्होंने बनेगा कलिया बंदा अपना मुलाजम। मकतूल के घर वाले थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। बच्चे अपने वालिद को याद करके रो रो कर बीमार पड़ गए हैं, लेकिन उनकी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो उनका इलाज करवा सके। मकतूल की बेटी का कहना है कि जालिमों ने हमारे सर से हमारे बाप का साया छीन लिया। हम इंसाफ के लिए कहाँ जाए और किसके हाथ पर अपने वालिद का लहू तलाश करें। पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही भाई, हमसे कह रही है हमें पैसे दो फिर आपकी बात सुनेंगे। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, उनसे उनने पैसे लिए हैं ज़्यादा, हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी का उसने पर्चा काटा है। अपील करना चाहते हैं हम वज़ीर आला से करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकर उनके घर में आगे जाकर हम खुदकुशी कर लेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन है, कोई भी नहीं हमारी बात सुन रहा, ना कोई अफसर सुन रहा है। उनको पैसे लेकर उनकी मदद करी जा रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। मकतूल का खानदान तंगदस्ती की वजह से फाकों की जिंदगी गुजार रहा है। उनका कहना है कि हम तो पहले ही मर रहे हैं, अगर जल्द हमारी सुनवाई ना हुई तो थाने के सामने जाकर खुदकुशियां कर लेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भी आला हुक्काम पर आयद होगी। मेरे अबू को एक्सीडेंट नहीं हुआ, कत्ल किया गया है। वो कब के पीछे लगे हुए थे, रास्ता देख रहे, कभी वो आगे खड़े हो जाते थे कभी पीछे। अब वो चले गए, हमारा कोई भी सहारा नहीं, छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं। मकतूल के घर वाले इंसाफ के मुंतजिर हैं, लेकिन मुल्ज़िमों की तरफ से दी जाने वाली धमकियों की वजह से वो घर से बाहर तक नहीं निकल सकते। देखना यह है कि क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं। कैमरामैन मुर्तजी एजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़काउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा मुरीद के। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।